डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 के मैथ्स में ये अगला चैप्टर होगा एरियाज़। एरियाज़ मेंसुरेशन का पार्ट है। मेंसुरेशन जो आप पहले से भी पिछले क्लासेज में पढ़ते आए हैं, उसके लिए इस एरिया के चैप्टर के लिए आपको क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ फार्मूला सब फिर से रिकॉल करना है जो पहले से आप पढ़े भी हुए हैं। जस्ट वो जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला पहले से आपको याद होना ही चाहिए। एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे ये राइट ट्रायंगल है, इसका ये वाला नीचे ये जो बेस होता है और ये हाइट है, तो ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये एरिया निकल जाएगा। इसके बाद नंबर आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जैसे आपको पता होना चाहिए कि तीनों साइड बराबर होता है, तो तीनों साइड बराबर होने वाले ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड आपको तीनों साइड बराबर होता है। यहाँ पर इस साइड के बदले में हम ए भी लिख सकते हैं, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर भी कर सकते हैं। किसी का जस्ट हाइट यदि निकालना हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो हम लोगों को एक इसमें फार्मूला है कि √3/2 इंटू साइड। यदि साइड को आपने ए मान लिया है तो √3/2 इंटू ए कर लीजिए। इसके बाद आइसोसेलस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए भी फार्मूला बना हुआ है। आइसोसेलस जैसा कि आपको याद होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का यदि दो साइड बराबर हो तो वो आइसोसेलस ट्रायंगल। तो दो साइड को जो इक्वल साइड है, इक्वल साइड को हम यहाँ पर ए मान रहे हैं और बेस को बी मान रहे हैं, तो फार्मूला ऐसा बन जाता है आइसोसेलस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कि बी इंटू √4a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 4। तो इस फार्मूले को आप यूज़ करके आइसोसेलस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। और आइसोसेलस ट्रायंगल का हाइट निकालने के लिए 1/2 इंटू √4a² माइनस b², ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ भी ए जो है इक्वल साइड है और बी जो है बेस है। तो इस तरह का फार्मूला सब आप याद कर लेंगे फिर से। इसके बाद एक ऐसे ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अनइक्वल होता है, जिसको एस्केलेन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, उसका एरिया निकालने के लिए हेरोन्स साहब का दिया हुआ ये फार्मूला है, जिसको हम हेरोन्स फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि तीनों अलग अलग साइड जो है ट्रायंगल एस्केलेन ट्रायंगल का, उसको हम ए बी सी के रूप में मान लेते हैं और एस निकालते हैं, एस फॉर पेरीमीटर। तो एस इक्वल टू a + b + c/2। मतलब क्या कि तीनों साइड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एस निकल जाता है। और फार्मूला एरिया निकालने के लिए लगाते हैं √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ये फार्मूला लगा करके आप किसी भी एस्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो इसका भी यूज आपके एक्सरसाइज में होगा। और एक और फार्मूला यहाँ पर आपको याद कर लेना है, क्वाड्रिलेटरल। किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू डायगोनल इंटू हाइट फर्स्ट प्लस हाइट सेकेंड। मतलब उसमें 2 डायगोनल दिया। जैसे मान लो ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका ये है आपका यहाँ पर डायगोनल दिया हुआ, और इससे जो हुआ ये एक हाइट हुआ, इससे जो डायगोनल पर आया है ये दूसरा हाइट हुआ। तो ये हाइट फर्स्ट मान लीजिए, इसको हाइट सेकंड मान लीजिए, और ये डायगोनल जो है ये तो है ही। तो इस तरह से आप ये फार्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू डी इंटू H1 + H2। तो आपका ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर इस चैप्टर में यूज करने वाले सभी फार्मूला आप समझ चुके हैं। इसके बाद बस क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन समझना है क्या क्या उसमें गिवन है, और उस अनुसार से जो क्वेश्चन का डिमांड है वो आप बना करके पूरा करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला समझने के बाद एक क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका साइड 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका एरिया निकालेंगे। इस तीनों आपके सामने यहाँ पर तीनों साइड जैसा कि देखने में ही समझ में आ रहा है कि अलग अलग लेंथ का है। इसका मतलब कि अलग अलग लेंथ वाला ट्रायंगल एस्केलेन ट्रायंगल हुआ। तो एस्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग वो हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। और फिर कहता है ऑल्सो फाइंड द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स लॉन्गेस्ट साइड। मतलब लॉन्गेस्ट साइड को लेकर के और इस ट्रायंगल का हाइट भी निकालिए। तो आप यहाँ पर स्टार्ट हो जाइए कि लेट, जैसे तीनों साइड को हम लोग ए और बी और सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर a इक्वल टू 52, b इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर a b c है पता,
तो एस निकालेंगे। सबसे पहला काम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करने के लिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 52 प्लस 56 प्लस 60, इस तीनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 168 आ जाएगा जोड़ने पर, और 2 से कटने के बाद ये 84 सेंटीमीटर, ये आपका एस निकल गया हुआ है। कितना 84 सेंटीमीटर, एस फॉर सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ पर यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो बस इस पर आप केवल वैल्यू बैठा देना है। तो एस है आपका 84, फिर 84 माइनस ये है आपका 52 ए, और फिर एस माइनस बी मतलब 84 माइनस 56, और फिर 84 माइनस ये 60। तो आपने देखा यहाँ पर वैल्यू पुट अप हो चुका है। फिर हम लोगों को क्या करना है कि फिर रूट लगा करके ये हुआ 84, और इसमें से जब घटाएंगे तो 2 और 3 आएगा यहाँ पर। फिर इसमें से जब घटाएंगे तो 8 और 2 आएगा, और फिर यहाँ पर 4 और 2 आएगा। तो ये आपने देखा 84 इंटू 32 इंटू 28 इंटू 24। अब इन सभी का यहाँ पर रूट दिया हुआ है, रूट के अंदर में है। तो अब यदि आप सोच रहे होंगे कि इन सभी को मल्टीप्लाई करके और तब रूट निकालने की उपाय किया जाए, तो यहाँ पर ये बहुत लंबा हो जाएगा। और इसका दूसरा विकल्प क्या है कि इसको पेयर में हम लोग कर लेते हैं। कोशिश हमें ये करना चाहिए कि पेयर में आ जाए। जैसे 84 को हम लोग 14 इंटू 6, ठीक उसी तरह से ये मल्टीप्लाई, इसको ये जो है इसको 16 इंटू 2 कर दीजिए, फिर ये 14 इंटू 2 कर दीजिए, और फिर ये 24 है तो यहाँ पर 6 इंटू 4 यदि करते हैं, फिर आप देखते जाइए कि पेयर बनाने में कहाँ तक कैसे फ़ायदा होता है। तो ये 14 और 14 का पेयर हमको यहाँ पर मिल चुका है, 14 और 14 का पेयर मिल चुका है, 6 और 6 का भी पेयर मिल चुका है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, ये बनाना है 4 का पेयर। तो इसको यदि 4 4 जा 16 यदि कर दिया जाए तो ये हो गया 4 4 जा 16, और फिर ये यहाँ पर 2 और 2 का भी पेयर हमारे पास है, और उसके बाद फिर ये 6 तो चला ही गया है। तो अब क्या क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास, 14 और 14 का पेयर मिल गया, 6 और 6 का पेयर मिल गया, फिर 16 को हमने क्या कर दिया 4 इंटू 4 कर दिया, फिर 2 और 2 का तो है ही, तो एक 4 यहाँ पर बच गया, तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सारे का पेयर यहाँ पर मिल चुका है। फिर से एक बार समझ सकते हैं आप, 84 को हमने 14 इंटू 6 लिखा, 32 को 16 इंटू 2 लिखा, 28 को 14 इंटू 2 और 24 को 6 इंटू 4। दो बारे स्टेप में हमने क्या किया, पेयर लगा रहे हैं यहाँ पर कि 14 और 14 यहाँ पर आ गया एक पेयर कंप्लीट, 6 और 6 का पेयर कंप्लीट, 16 को हमने 4 इंटू 4 किया है, 4 4 जो 16, और ये 2 और 2 ये वाला यहाँ पर आ गया, तो 6 14 चला गया, 6 चला गया, 4 बच गया, इसको 2 इंटू 2 कर दिया हमने। तो अब क्या हो जाएगा कि 14 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। आप यहाँ पर समझ सकते हैं इन बातों को। तो 14 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 और इन सभी का स्क्वायर एक साथ दे करके और इस पर जब आप रूट लगाएंगे तो ये स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा। अब इसको बस केवल मल्टीप्लाई आप कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर 14 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 1344 ये इतना सेंटीमीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितना इजी वे में आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल चुके हैं ये हेरोन्स फार्मूला यूज़ करके। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके इस क्वेश्चन में दो पार्ट है,
एक तो ट्रायंगल का एरिया निकालना था और इस ट्रायंगल के एरिया के बाद इसका हाइट भी निकालना है। तो आप एरिया निकाल चुके हैं। एरिया आपका आया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आया है 1344 सेंटीमीटर, ये आपका आया है एरिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया आपके पास पता है और हमें इसी ट्रायंगल का हाइट निकालना है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला इसमें आप लगा दीजिएगा। तो 1344 आपका ये फार्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/2 और हाइट आपको निकालना है। बेस के रूप में आपको लॉन्गेस्ट साइड का यूज़ करना है। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन है? एक 52, 56 और 60 है। तो लॉन्गेस्ट साइड क्लियरली 60 सेंटीमीटर है आपका और ये हाइट हमें निकालना ही है। तो 1344 और ये यहाँ पर 30 बार में ये कट रहा है, तो हाइट क्या हो जाएगा? 1344 डिवाइडेड बाई 30 और इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करके जितना आएगा वह आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो भी आएगा आप यहाँ पर लिख करके और आंसर करेंगे। तो इस तरह से आपका हाइट निकालने का फार्मूला भी, मेथड भी आप सीख चुके हैं। एक इसी जगह दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल से। कहता है क्वेश्चन, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो दिया हुआ है उसका हाइट है 6 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हाइट का भी फार्मूला आप पढ़े हैं। हाइट ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो √3/2 इंटू साइड, ये आपने फार्मूला में देखा है कि √3/2 इंटू साइड, ये फार्मूला आप लगा दीजिए। तो साइड क्या हो जाएगा? साइड निकालने के लिए 6 इंटू 2 कीजिएगा, 6 इंटू 2 कीजिएगा और √3 आ जाएगा नीचे। तो √3 से जब इसको काटिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2√3 बार में कट जाएगा 6। तो आपका ये साइड क्या हो गया? ये 2 2 जा 4, मतलब 4 इंटू √3 ऐसा आप लिख सकते हैं, 4 इंटू √3 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फार्मूला लगाते हैं? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके सामने साइड ये दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू 4 इंटू √3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो एक बार और 4 इंटू √3। तो 4 से 4 यहाँ पर कट जा रहा है। अब क्या बच गया आपका? तो √3 3 बार है यहाँ पर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे इसको कि √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो ये √3 से √3 हुआ तो 3 आया और फिर यहाँ पर 4 भी है और फिर √3 है, तो 12 ये हो जाएगा 12√3। तो 12√3 जो आया इसको आप आंसर लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ हो √3 का वैल्यू, जैसा कि आपको पता भी होना चाहिए कि 1.732 होता है, तो 12 में 1.732 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वो आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यदि हाइट दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन में ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें AC डायगोनल आपका है जो 64 सेंटीमीटर है और DL AC पर परपेंडिकुलर है और BM भी परपेंडिकुलर है AC पे। कहता है DL इक्वल टू 16.8 सेंटीमीटर और BM इक्वल टू 13.2 सेंटीमीटर। तो इस ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो जैसा कि फार्मूला में हमने आपको बताया है कि एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ये निकालने के लिए बस फार्मूला क्या लगाना है? 1/2 इंटू D इंटू H1 प्लस H2। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा देना है। 1/2 इंटू डायगोनल हो जाएगा आपका AC और ये हाइट 1 जो है इसके जगह पर DL और H2 हाइट 2 ये BM। तो ऐसा कर देने से आपका AC हो गया 64
और यहाँ पर ये 16.8 प्लस 13.2 ये हो गया। तो 2 से आप 32 बार में 64 को काट लीजिए, तो 32 इंटू इसको आप प्लस कीजिएगा तो कितना 40 आ जाएगा ना, ये 30 आएगा, नहीं ये 30 आएगा। 8 to 10 और 6 3 9 और 1 10 और 1 1 3 2 3, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 0 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये 960 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखा आपने कि क्वाड्रेट्रल का यदि डायगोनल दिया हो, उस पर दो परपेंडिकुलर दिया हो, तो कैसे निकालते हैं। तो इस तरह का यूज आप फार्मूला सबका करते हुए फिर कॉपी पूरा एक्सरसाइज के साथ एग्जाम्पल आप कंप्लीट कर लीजिएगा। होमवर्क में आपको यहाँ पर डू एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल्स, डू एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल्स, और कोई भी प्रॉब्लम यदि आता है इसमें बनाने के समय में तो आप यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8873888324, इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं अपना प्रॉब्लम। तो थैंक यू।